झूठे वायदे जो किया गया था और उस वायदे के आधार पर अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्पन्न हुई पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली को ठगने का काम किया, मैं उस पार्टी में बखूबी से काम किया था 2019 में पार्टी ज्वाइन करके। एक राष्ट्रीय सोच की पार्टी कहते थे कि ईमानदार पार्टी में और ईमानदार पार्टी देश के लिए, दिल्ली के लिए काम करेगी। लेकिन आज इस कट्टर ईमानदार पार्टी के 2 मंत्री, बड़े राष्ट्र नेता संजय सिंह जैसे लोगों को जेल में डाला गया। इससे साबित होता है कि कितने कट्टर ईमानदार ये पार्टी चलाते थे अरविंद जी, और उनके सिपाही कितने कट्टर थे, जो आज 3 लोग जेल में हैं और न जाने 2-3 लोग और नंबर में हैं जेल जाने के लिए। बहुत जल्द खुशखबरी देने को मिल जाएगा। एमसीडी चुनाव में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, मैंने आपने जब रिजाइन दिया माननीय अध्यक्ष गोपाल राय जी को, उस रिजाइनेशन में लिखा हमने कि दिल्ली आपके नेतृत्व में एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसके लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि आप ईमानदारी से काम करिए, आपको ईमानदारी का फल मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, मैं पश्चिमी लोकसभा इंचार्ज के रूप में काम किया। दिल्ली प्रदेश में तमाम जगहों पर हमने पार्टी के लिए लोगों को जोड़ा। झारखंड का मुझे सह प्रभारी बनाया गया। झारखंड में 24 जिलों में क्रांति लाने का काम किया। जिला स्तर तक जाकर हमने लोगों को, संगठन को खड़ा किया। लेकिन जब ईमानदारी की बात आई, जब दिल्ली नगर निगम की चुनाव की बात आई, टिकटों का बात आया, तो ईमानदारी का पुल उसी दिन खुल गया जिस दिन तत्काल टिकट काउंटर, जिस तरह से हम जाते हैं रेलवे रिजर्वेशन के लिए, एक तो पहले से रिजर्व हो जाता है और एक तत्काल काउंटर खुलता है 24 घंटा पहले। उस तत्काल काउंटर से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से 4 टिकट को दिया गया, जो साक्षात प्रमाण है। पर सबसे मैं द्वारका विधानसभा से स्टार्ट करता हूँ। तिलोत्तमा चौधरी रातों रात आती है और सुबह आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती है। मैं लोकसभा इंचार्ज था, मेरे से पूछा भी नहीं गया कि ये कार्यकर्ता है कि नहीं है, और कार्यकर्ता काफी मायूस किया। तो लगातार इनके एक इशारे पर कभी पंजाब जाता था चुनाव प्रचार में, कभी गुजरात जाता था, कभी हिमाचल जाता था। इसी प्रकार से तत्काल काउंटर नजफगढ़ विधानसभा से, जहां पर मिनिस्टर है दिल्ली सरकार में, उनके क्षेत्र से भी रोशनपुरा वार्ड से डॉक्टर संजय पराशर जी को रातों रात टिकट दे दिया जाता है। वहां रघुनंदन शर्मा दिल्ली में सबसे सदस्यता अभियान में 4000 लोगों को मोबाइल ऐप से सदस्य बनाया था। ऐसे ऐसे मेहनती कार्यकर्ता को दरकिनार किया गया। रजौरीगढ़ विधानसभा की विधायिका, उनकी पुत्रवधू को भी टिकट मिलता है, और बेटी जो कांग्रेस छोड़कर रातों रात आती है और सुबह टिकट लेकर आती है आम आदमी पार्टी का। तो परिवारवाद से भी ग्रसित पार्टी और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, जो कहती थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, लेकिन मैं समझता थी कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ आम आदमी पार्टी में हुआ, जिसमें देश की जनता पूरा विश्व देख रहे हैं विश्व के लोग कि किस प्रकार से मंत्री जेल में है, किस प्रकार से सांसद जेल में है, और न जाने कौन करे भी जेल जाने की लाइन में है। तो इस प्रकार से शराब नीति जगह जगह पर पूरे दिल्ली को शराब में डुबो दिया गया। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो आपके सामने आएगा। आज हर क्षेत्र में पार्टी विफलता के रूप में काम कर रही है, फिर भी ढोल लेकर पिट रही कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जगह जगह चले जाए, किसी भी विधानसभा में रोड की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, केवल विधायक सिर्फ भ्रष्टाचार करके अपने आप को इसी तरह से पैसा उपार्जन हो, धन उपार्जन हो, और अपने आप को सुदृढ़ करने में लगे हुए। लेकिन आज मैं नेशनल यूथ पार्टी का मैं दामन इसलिए थामा कि उन मेहनती कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में दिल्ली में काम कर रहे थे, सब घर में मायूस बैठे हुए हैं। इसलिए मैं उनके सम्मान में पार्टी छोड़कर मैं नेशनल यूथ पार्टी, युवाओं की सोच की पार्टी है, और लोग इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और दिल्ली में ऐसे बेईमान जो कट्टर ईमानदार करते थे उनको उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे। मैं आज अष्टमी के अवसर पर यही मैं संदेश देना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो घर में बैठे हुए हैं, वो आए
और इस पार्टी को ज्वाइन करें और एक अच्छी सोच की पार्टी के साथ आकर दिल्ली से बेईमानों को उखाड़ देंगे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ करता है। भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि हम देश की तरक्की कर रहे हैं। तरक्की क्या कर रहे हैं आपके सामने है। किस प्रकार की तरक्की हो रहा है कि आज देश की क्या स्थिति है ये कहने की आवश्यकता बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन